मंत्रा थ्री पढ़ रहे थे ईशोपनिषद का, तो उसको हम लोग खैर डिस्कस करेंगे। अभी परसों पढ़ रहे थे, कल तो हमने उस पर डिस्कशन नहीं करा था। ये कल करा था खैर। तो अभी आज ऐसे शिवरात्रि भी है, तो उसके लिए भी हम लोग बहुत ऑस्पिशियस दिन है। अभी जैसे लास्ट टाइम भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि पूरा महीना जनवरी की मतलब फरवरी से नित्यानंद त्रयोदशी के बाद से लेके गौर पूर्णिमा तक कई मतलब हमारे वैष्णव आचार्यों का आविर्भाव तिरुभाव रहा है। शिवरात्रि भी मतलब काफी इम्पोर्टेंट है, भक्ति के लिए बहुत पावरफुल मंथ है ये, है ना। तो अभी कल शिला माधवेंद्रपुरी का भी अपेयरेंस डे था, है ना। माधवेंद्रपुरी जी के विषय में भी हमने कई बार डिस्कशन करा है कि वास्तव में भक्तों का क्या मूड होता है उसको समझने के लिए माधवेंद्रपुरी का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति दान भी दे रहा है तो थोड़ा सा रहता है कि सेल्फी ले, है ना, दान देते हुए। नॉर्मल मटेरियलिस्टिक व्यक्ति का ऐसा भाव रहता है। भक्ति में भी आने के बाद भक्ति भी कर रहे होते हैं तो भी थोड़ा सा एक दिखाने वाला भाव तो रहता है कि हम कैसा हम कर रहे हैं, दिखाएं थोड़ा सा, वैसा दिखावा वाला थोड़ा, है ना। तो ताकि थोड़ा सा जैसे अब पहले भक्त तो कोई इज्जत नहीं देता, तभी भक्ति में आते हैं तो सब प्रभु जी माता जी बोलने लगते हैं, है ना। तो जिन रीजन से बोलते हैं तो थोड़ा सा हमारा उसी के ऊपर फोकस होने लगता है कि भक्ति छोड़ के फिर हम थोड़ा वही अप्रिसिएशन के पीछे ही भागने लगते हैं, तो वो भी थोड़ा एक मिसडायरेक्ट कई बार हो जाते हैं। तो हमें यही समझना है कि अल्टीमेटली जो भी कार्य कर रहे हैं भक्ति में, भक्ति के अंतर्गत उसका पर्पस भगवान और भगवान गुरु कृष्ण और वैष्णव की प्रसन्नता है ना। एक होता है उनको उनको प्लीज करने के लिए कार्य करना, और एक होता है उनको इम्प्रेस करने के लिए कार्य करना, है ना। तो दोनों में डिफरेंस है। एक है उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना, और एक है उनके उनको 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 इम्प्रेस करने के लिए कार्य करना। तो जब हम उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं तो दिखावे पे नहीं जाते हैं। जब हम दिखावे पे नहीं जाएंगे तो हमेशा पीसफुल हैप्पी रहेंगे, क्योंकि पर्पस हमारा क्लियर है ना, भगवान और गुरु की प्रसन्नता, वैष्णव की प्रसन्नता। और हमें पता है कि हमारा जेन्युइनली हम इंटेंशन मतलब अगर हमारा ये भाव है तो परमात्मा के थ्रू उनको भी चीजें पता चल रही हैं। और तो इसलिए हमें हमें एक्चुअली सामने से क्या आ रहा है बहुत मैटर नहीं करता है ना। क्योंकि हम तो उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो ये जो कार्य कर रहा है वो हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा। लेकिन जो इम्प्रेस करने के लिए कर रहा है तो हमेशा वो हर एक्शन पे यही देखेगा कि कौन उसको देख रहा है ना। कौन डिवोटी उसको देख रहा है। वो मंदिर में भी जाके मंगल आरती में भी जाके वो डांस भी करेगा तो देखेगा मेरे स्टेप्स को कोई देख रहा है नहीं कर रहा है। मतलब हर कार्य में वो इसी तरीके से करेगा, है ना। कुछ भी कर रहा है तो उसका यही रहेगा कि अच्छा बाकी लोग क्या देख रहे हैं मुझे, है ना। तो इम्प्रेशन बनाने के चक्कर में रहेगा, नंबर बनाने के चक्कर में। तो पर्पस लॉस्ट हो गया बेसिकली। तो इस केस में इसी चीज को समझने के लिए श्रीला माधवेंद्र पुरी का जीवन बहुत महत्वपूर्ण है। कि सोचिए गोपीनाथ जी, है ना, माधवेंद्र पुरी जी के लिए खीर चोरी करे जब वो जगन्नाथपुरी के पास जब गोपीनाथ जी का मंदिर था, बाद में वो खीर चोर बन गए, खीर चोर गोपीनाथ मंदिर हो गया। बट पहले सिर्फ गोपीनाथ जी थे। तो जब जाते हैं और जब मतलब उनको भगवान, अब वो बेचारे भूखे चले जाते हैं, लेते नहीं है खीर। तो क्या होता है कि भगवान खीर अपने चुरा के रख लेते हैं अपने धोती के पीछे, है ना। तो मंदिर में जब मंदिर बंद हो जाता है तो रात को सपने में आते हैं पुजारी के कि देखो भैया, अभी यहाँ पे मैं अपना जो मेरा एक डिवोटी है वो आया है बहुत दूर से, तो उसके लिए मैंने खीर रखा है, उसको जाके दे दो, उसने कुछ लिया नहीं है कई दिनों से, तो थोड़ा वैसा ही है, अभी भूखा है, उसको दे दो आप। तो ये पुजारी भी सो जाते हैं। फिर अगेन भगवान उनके सपने में आते हैं, बोले आपको समझ में नहीं आ रहा है, सच में बोल रहे हो, भी जाके देख के आओ, है ना। तो फिर वो उनको पहले तो लगता है जैसे कोई मेरा भ्रम है, बट जो बारह जब आता है तो उनको लगता है अरे सही है का। फिर ये जाके भगवान जिस डायरेक्शन बताते हैं जाके देखते हैं तो वहाँ देखते हैं कि पेड़ के नीचे माधवेंद्रपुरी सो रहे होते हैं। फिर उनको जगाते हैं, बोलते हैं ये देखो भगवान ने आपके लिए खीर भेजा है। तो बहुत खुश हो जाते हैं माधवेंद्रपुरी के भगवान, मतलब खुश भी होते हैं। और वो लगता है कि मतलब हम तो बिल्कुल क्वालिफाइड नहीं है, बट भगवान की कितनी बड़ी कृपा है कि ऐसा कि हमारे लिए खीर भेजा, ऐसा करके बहुत ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, है ना। खैर इतना होने के बाद उसके बाद उनको फिर ये समझ में आ जाता है कि अभी क्या है कि ये मेरी जो मतलब अभी ये बात तो फैल जाएगी। अगर फैल जाती है ये चीजें तो क्या होगा कि अ, लोग आएंगे मेरे पास यही देखने के लिए कि मिलने के लिए, अरे ये तो मधुबनपुरी बहुत बड़े भक्त है, भगवान ने इनकी ये खीर चोरी करी। तो ये करके सारे लोग मुझे मेरे पास आ जाएंगे। और मेरे पास अगर इस तरीके से आएंगे तो मेरा मेरा फॉल्स ईगो बहुत बढ़ जाएगा, है ना। मेरा जो मिथ्या अहंकार है वो बहुत बढ़ जाएगा, जो मेरे भक्ति के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर उन्होंने लिया कि नहीं नहीं, एक काम करता हूँ मैं ऐसा रातों रात यहाँ से निकल जाता हूँ, है ना। तो
अगर हमारे साथ थोड़ा सा भी ऊपर नीचे मतलब थोड़ा सा मतलब ऐसा अगर हो जाता हम लोग होते तो फिर तो हम लोग सारे सारे प्रेस वालों को बुला लेते, एनडीटीवी, इंडिया टुडे और पता नहीं जो भी होता है सबको बुला लेते कि आओ दिखाते हैं आज मेरे साथ क्या हुआ है ना। तो ऐसा प्रेस वालों को नहीं बुलाते, इवन वो किसी को भी नहीं बता के तुरंत वहां से निकल जाते हैं, है ना। मतलब उनका ये भाव था कि अगर ये सभी लोग आ जाएंगे मुझे और इतना अप्रिशिएट करने लगेंगे तो मेरे अंदर अहंकार बढ़ जाएगा, है ना। तो वो मेरे भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। तो ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट है कि एक तो ह्यूमिलिटी, ना कि अपने आप को क्वालिफाइड नहीं समझना है ऐसा भगवान के रेसिप्रोकेशन के लिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। जब भी भगवान हमारे साथ रेसिप्रोकेट करते हैं तो हमें तो यही समझना है कि ये भगवान की कॉजलेस मर्सी है, वास्तव में तो हम क्वालिफाइड नहीं है ना। बट हमारा उल्टा हो जाता है, हम सोचते हैं कि शायद मेरे में कुछ स्पेशल होगा इसलिए भगवान ऐसा रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। बट ये समझना होगा कि अ, ये भगवान की अहेतु की कृपा है। जैसे मुझे एक परम पूज्य कदम कानन स्वामी महाराज जी का एक कोटेशन ही है, मतलब एक छोटा सा, मुझे बहुत टच करा। उसमें महाराज जी लिखते हैं कि मतलब बताते हैं कि मैं कोई ग्रेट नहीं हूँ। उनके किसी लेक्चर वगैरह से थोड़ा कोट मतलब काट के वो शायद ये है निकाला गया था। तो उसमें उनका ये स्टेटमेंट था, बहुत सुंदर स्टेटमेंट था कि मेरे मेरे कोई ग्रेटनेस, मेरे अंदर कोई ग्रेटनेस नहीं है, कुछ भी मैं कर रहा हूँ उसके मतलब जो भी कर रहा हूँ वो उसका कोई मेरा कोई ग्रेटनेस नहीं है ना, मेरे अंदर कुछ है। बस यही है कि मुझे भगवान की बहुत सारी कृपा है ना वो खींच रही है ना। तो बस यही है कि वही मेरा ड्राइविंग फोर्स है। उसी तरीके से हमें भी जब कुछ हमारे साथ रेसिप्रोकेशन होता है तो इसी तरीके से समझना है हमें कि ये क्या है, भगवान की अहेतु की कृपा है, हमारे अंदर कोई स्पेशल नहीं है। बट चूंकि भगवान बहुत कंपैशनेट है, भगवान बहुत दयालु है, और हम सभी के ऊपर कंपेयर मतलब मेरे ऊपर ऐसा हमें सोचना है कि हम मेरे ऊपर भगवान ने आउट ऑफ कंपैशन ये किया है, तो उसके लिए मेरा कुछ ऐसा नहीं है कि मेरे अंदर कुछ ऐसा स्पेशल है। क्योंकि जैसे ही हम ये सोचते हैं ना तो वैसे ही वास्तव में है नहीं भी कुछ हमारा, जो भी है वो सिर्फ मर्सी से ही मिल रहा है। बट जैसे ही हम ऐसा सोच लेते हैं कि मेरे अंदर कुछ स्पेशल है, फिर भगवान बोलते हैं अच्छा ठीक है ना, अगर आप स्पेशल हो तो फिर ठीक है। तो थोड़ा सा वैसा भगवान थोड़ा हरिबोल करते हैं, है ना। मेरे साथ भी, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, मतलब भगवान बहुत प्रेम करते हैं इस मामले में मेरे से भी। एक बार मुझे भी मैंने बताया भी था कि एक बार भुवनेश्वर में फर्स्ट टाइम सेशन देने के लिए बुलाया गया था मुझे। तो मतलब उसके पहले मैं वहाँ पे कॉलेज प्रीचिंग वगैरह में पार्टिसिपेट करता था। तो जब यहाँ पे आ गया तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक कॉर्पोरेट सेमिनार कर रहे थे। तो कई सारे डिवोटीज को बुला रहे थे वहाँ पे जो पहले से कनेक्टेड थे कई सालों से। तो मुझे भी बुलाए थे। तो मैं भुवनेश्वर गया था यहाँ से फर्स्ट टाइम फ्लाइट लेके, अपने पैसे से सूट खरीद के, है ना। तो मतलब मुझे फिर थोड़ा सा वैसा ही लग रहा था कि शायद मेरे अंदर कुछ तो स्पेशल होगा, नहीं तो बाकी मुझे ही क्यों बुलाए, है ना। और भी बहुत सारे भक्त है, बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट उनको नहीं बुलाया कि मुझे बुलाया, तो कुछ तो मेरे अंदर स्पेशल होगा। और उसका सेशन के बाद सेशन में मेरी फिर इतनी बेइज्जती हुई थी, इतना इतना मतलब जो पार्टिसिपेंट लोग थे बोले क्या बोल रहे हैं आप, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया, मतलब एकदम लिटरली सबके सामने, है ना। मतलब उस दिन तो लगा कि वो पैर के नीचे जमीन खिसकना क्या होता है उस दिन। तो वही सेम सेशन मैंने कई बार दिया हुआ है, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ और सेम चीज उसके बाद फिर ऐसा ऐसी हालत हो गई थी कि जो कोऑर्डिनेटर थे उनको बीच में इंटरवीन करना पड़ा। वो बीच में आके फिर वही चीज बोले कि नहीं इनका कहने का ये मतलब था, तो वो बोले अच्छा अच्छा ये तो समझ में नहीं आ रहा था, आपने बताया तो समझ में, मैंने कहा यही तो मैं भी बोल रहा था, है ना। मतलब ऐसी हालत हो गई थी, भगवान ने तो पूरा धज्जे उड़ा दिए थे। तो बहुत भगवान दयालु है ऐसे। तो वैसा ही है कि मतलब हमें समझना होगा कि ये इससे बचना है कि हमारे अंदर कुछ स्पेशल, है ना। इतने सारे लोग हैं, हमारे अंदर कुछ स्पेशल नहीं है। बस यही है कि किसी वैष्णव ने हमारे लिए प्रार्थना कर दी होगी, यही समझना है। हमारे साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है तो ये समझना है कि किसी वैष्णव किसी भक्त ने हमारे लिए प्रार्थना करी है ना। तो उसके कारण हमें जो भी कुछ रेसिप्रोकेशन मिल रहा है ना, ऐसा नहीं है कि हम कुछ ने हमने कुछ तो बनाया, नहीं तो फिर भगवान वैसे ही करेंगे, है ना। तो बहुत पेन होता है उस समय फिर लगता है कि ये माला ये भक्ति मेरे काम की नहीं, है ना। तो वैसा है। तो ये श्रील माधवेंद्र के एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि अपने आप को जो भगवान के रेसिप्रोकेशन का ये नहीं समझना कि मेरे अंदर कुछ स्पेशल है, भगवान की है तो की कृपा, वैष्णव की कृपा, गुरु की कृपा के रूप में ही उसको देखना जो भी हमारे साथ हो रहा है ना। वैष्णव की कृपा, भगवान की कृपा और गुरु की कृपा, है ना। तो कृपा से ही हो रहा है, हमारे अंदर कुछ स्पेशल नहीं है, इससे एकदम बच के रहना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये चीज है कि जब ख्याति मिल रही है तो ख्याति मिलने वाली है तो उस समय चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनको पता है कि अभी जैसे ही ख्याति मिलेगी तो क्या होगा कि फॉल्स ईगो बढ़ जाएगा,
है ना, और बढ़ सकता है। आप सोचिए कि वो माधवेंद्र पुरी मतलब हमारे वन ऑफ द आचार्य हैं, मतलब भगवान जिनके लिए घी चोरी कर रहे हैं, उनके अंदर ये कॉन्शियसनेस है कि मेरा अहंकार बढ़ जाएगा, और हम सोचते हैं कि नहीं नहीं, अहंकार तो हमारे अंदर आ ही नहीं सकता है, तो हम तो शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर चुके हैं। तो ये समझना है कि हम हमारे, क्योंकि भक्ति में जो सबसे एलर्जी है वास्तव में एक्चुअली भगवान को ना, ये फॉल्स ईगो से एलर्जी है। जैसे एलर्जी होता है किसी को, मान लीजिए डस्ट से, तो व्यक्ति के नाक में जैसे ही डस्ट जाएगा तो वो व्यक्ति जोर से छींकता है, फिर वो डस्ट बहुत दूर जाके फेंका जाता है। तो उसी तरीके को भगवान को एलर्जी है फॉल्स ईगो से, भगवान को छींक आएगी फिर हम बहुत दूर जाके गिरेंगे, है ना। तो याद रखना है कि ये फॉल्स ईगो तो वही है कि वो, हमें बच के रहना है इससे, जहाँ पे भी इस तरीके का हो रहा है ना, तो थोड़ा बच के रहना चाहिए। तो कभी कभी अप्रिसिएशन मिल भी रहा है तो हमें समझना चाहिए कि ये हमारा नहीं है ना, अपने पास नहीं रखना है, ये समझना है कि ये तो मतलब ये हमारा नहीं है। जैसे कई बार हम लोग ही प्रभुपाद जी की पुस्तकों से पढ़ के किसी को कुछ थोड़ा सा प्रचार कर लेते हैं, तो जब व्यक्ति हमें अप्रिशिएट करता है, प्रभु जी आपने बहुत अच्छा बताया, है ना, तो फिर ऐसा नहीं बोलना है कि वो तो है ही प्रभु जी, बस कभी घमंड नहीं किया, है ना। तो ऐसा नहीं बोलना है, ऐसा ही समझना है कि ये जो भी चीज़ हम कर रहे हैं प्रभुपाद जी की पुस्तकों से कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये हमेशा समझना है हमें, है ना, कि हमारा कुछ भी नहीं है ना। इसलिए बोलते हैं ना, ऑल ग्लोरीज टू श्रीला प्रभुपाद, है ना। उसका मतलब यही है कि वास्तव में हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो हम तो क्या कर रहे हैं, प्रभुपाद जी ने दिया है उससे जस्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, तो हमारा तो कुछ भी नहीं है। तो फॉल्स ईगो से बचना बहुत जरूरी है ना। तो श्रीला माधवेंद्र पुरी के जीवन से ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन हमें सीखने के लिए मिल रहा है, तो उसको हमेशा अगर याद रखेंगे तो भक्ति में बहुत प्रगति होगा। तो ये दो चीज़ें इसको भूल जाएंगे तो फिर हमारा हरि बोल होना तय है ना, आज नहीं तो कल। ठीक है। बाकी शिवरात्रि भी है तो उसके लिए भी आज बहुत ऑस्पिस है, दिन है, वैष्णो नाम यथा संभव। सबसे बड़े जो वैष्णव हैं वो शिव जी हैं। और ऐसे भी हम देखते हैं जैसे कई सारे मंदिरों में जो प्राचीन शिव मंदिर है, तो उसमें आज हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप होता है ना। तो शिव जी को बहुत प्रसन्नता होती है जब हम भगवान के नाम का जप करें। मैंने आप लोग को शायद बताया भी था कि मैं जहाँ एक हरिहरनाथ मंदिर है, मैं जहाँ पे जो मतलब जहाँ से मेरा जन्म वगैरह हुआ है, तो वहाँ पे काफी प्राचीन शिव मंदिर है जहाँ पे, तो वो वहाँ पे भी जब मैं भक्ति में नहीं आया था, कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं आया था, तब जाते थे हम लोग। तो वहाँ पे बड़ा अच्छा लगता था, सब हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते, 24 घंटे होता है, तो बड़ा अच्छा लगता था उस समय। लेकिन कुछ पता नहीं था क्या मंत्र है, इवन वहाँ पे जो मंदिर है उसमें भी हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है। बाद में भक्ति में आने के बाद रियलाइज हुआ कि ये पहले कभी पता ही नहीं चला ये चीजें। तो तो भगवान शिव को बहुत प्रसन्न है भगवान का नाम, है ना। इवन बेलपत्र पे भी, अगर इवन ये आप मटेरियलिस्टिक लोग, ऐसा नहीं है, तो मैं इस्कॉन की बात ही नहीं भी कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया कि वो मंदिर है नॉर्मली, वहां पे ऐसा हरे कृष्ण मंत्र का जप होता है 24 घंटे तक। तो मतलब भगवान को बहुत प्रसन्न है, शिव जी को बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके से। इवन अगर रुद्र, एक बार मेरे ब्रदर इन लॉ के यहाँ में गया तो वहाँ रुद्राभिषेक कर रहे थे, है ना। तो वहां पे जब रुद्राभिषेक कर रहे थे तो वहां पे जो पंडित जी थे तो वो उस पे बता रहे थे कि अगर ये बेलपत्र पे आप राम लिख के ऐसा, या भगवान कृष्ण लिख के अगर अर्पण आप करते हो तो बेलपत्र का लाखों गुना फल मिलता है ना। तो तो कुछ मुझे समझ में कि तो मतलब ये कितना, मतलब देखिए शास्त्र जो हम पढ़ रहे हैं नॉर्मली भी लोगों को ये कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में पता है ना। तो कि अगर हम बेलपत्र पे भगवान का नाम लिख के दे रहे हैं तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं ना। तो, तो आज हम लोग थोड़ा सा शिवरात्रि के लिए, शिव जी की प्रसन्नता के लिए हम लोग आज थोड़ा सा जप ज्यादा कर सकते हैं, है ना। की प्रसन्नता के लिए हम लोग थोड़ा जप ज्यादा कर सकते हैं, और प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें हमारे ऊपर कृपा करें, तो जैसे हमने बताया ना कि वैष्णव की कृपा के बिना भगवान की भक्ति हम कर नहीं सकते हैं। तो शिव जी तो परम वैष्णव है और बहुत दयालु भी है ना। बहुत आसानी से क्षमा कर देते हैं, बहुत आसानी से क्षमा कर देते हैं, चाहे कोई कितना बड़ा बड़ा अपराध कराओ। तो शिव जी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए आज कि आप हमारे से जो भी अपराध हुए हैं, है ना, उसके कारण भगवान की भक्ति हम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, इतने सारे अनगिनत जन्मों में अनेकों अनेकों अपराध किए। तो शिव जी का एक नाम है आशुतोष, है ना, बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत जल्दी क्षमा भी कर देते हैं। तो उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आप मेरे ऊपर कृपा करिए, ताकि हम भक्ति में हम लोग आगे बढ़ सकें, है ना। तो इस तरीके से हम शिवरात्रि को भी मतलब उस पर आज थोड़ा सा उसको उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है। तो से समय हो गया है तो थोड़ा अगर मे भी हम लोग क्वेश्चन है तो क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं, फिर ईशोपनिषद हम लोग में भी इसको कल कंक्लूड कर लेंगे, क्योंकि एक एक सेशन तो लगेगा इसको अभी कंक्लूड करने में। तो अभी तो समय फिर हो जाएगा, तो अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो अभी डिस्कस कर सकते हैं। नहीं होगा तो फिर कुछ डिस्कस यहाँ मंत्र कहीं कर लेंगे।
हाँ यस, राजेश्वरी द्रौपदी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अ, दंतम। प्रभु जी, मेरा प्रश्न एक तो ये कि हम लोग शिवरात्रि कल रखते हैं ना, नेक्स्ट डे? वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से माता जी, वो ऐसा कल रखने का नहीं होता है। वो तो यही होता है कि वैष्णव कैलेंडर के हिसाब से कौन से दिन शिवरात्रि है, तो आज ही कल है। की है। कल, आज ही कैलेंडर। कल है क्या? अच्छा, तो कल कल होगा। कल है, कैलेंडर में कल की दी हुई है। अच्छा अच्छा, कल अगर कल दिया हुआ है तो फिर कल होगा माता जी। ठीक है, फिर कल का कर सकते हैं। मेरे प्रभु जी से बात हुई थी तो हम लोग एक्चुअली शिवरात्रि आ, के इस पे हम लोग ये सोच रहे थे आज जैसे परिक्रमा का, तो मुझे वो आज याद था। ठीक है, खैर। ठीक है प्रभु जी, ठीक। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कैलेंडर, वैष्णव कैलेंडर, हाँ मंदिर में भी मिल जाएगा माता जी, मंदिर में मिल जाएगा, और ऐप भी है, उसके थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। ये माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण अनंतम। हाँ माता जी। एक चीज पूछना था, शिव जी में और सदाशिव में कोई डिफरेंस है? सदाशिव से ही माता जी शिव प्रकट होते हैं। जैसे है ना कि एक हर एक यूनिवर्स के लिए एक ब्रह्मा विष्णु महेश है। तो हम्म। जो ब्रह्मा जी हैं मोस्टली जीव तत्व ही रहते हैं। और कभी अगर कोई ब्रह्मा, कोई क्वालिफाइड नहीं बनने, ब्रह्मा जी बनने लायक नहीं है, तो भगवान उस केस में भगवान भी ब्रह्मा का पद लेते हैं। बट मोस्टली जो जीव है वो ब्रह्मा जी होते हैं। जो शिव जी हैं हर एक यूनिवर्स के लिए ये रहते हैं, तो उसमें जो शिव हैं वो सदा शिव से आते हैं। तो वो इटरनल रहते हैं, मतलब जहाँ से स्पिरिचुअल वर्ल्ड शुरू होता है वहाँ पे सदाशिव रहते हैं, पार्वती मैया है। और वहाँ पे मतलब जो जैसे हम लोग बोलते हैं ना ये कैलाश, जैसे यहाँ पे, जैसे ये वृंदावन है, द्वारका है, उसी तरीके से आध्यात्मिक जगत में एक एक प्लानेट है ना। तो उसी तरीके से जो यहाँ पे कैलाश बोलते हैं वो एक्चुअली आध्यात्मिक जगत वही जहाँ से शुरू होता है, वहाँ पे सदाशिव जी का जो कैलाश है उसी को, उनका एबोर्ड उसी को कहते हैं। तो वहां से उन्हीं से सारे जो ब्रह्मांड में सारे जो शिव जी हैं वो प्रकट होते हैं। तो सदाशिव जो है वो जीव तत्व नहीं है, राइट? शिव जी कोई शिव तत्व नहीं है माता जी, शिव तत्व ही डिफरेंट है। शिव तत्व जीव आत्मा नहीं है। बोलते हैं ना, जैसे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं दूध और दही में जैसे डिफरेंस है ना? तो भगवान की भगवान के गुणात्मक अवतार बोल सकते हैं, है ना? अच्छा। ठीक। ठीक। जी माता थैंक यू, जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हाँ ये ऋषभ प्रभु, ऋषभ प्रभु बताइए। अच्छा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हम्म, प्रणाम। हरे कृष्ण दंतम बताइए प्रभु। प्रभु जी एक्चुअली मेरा भी एक्चुअली काफी अच्छा होता है प्रभु जी। मैं भी भक्ति में शिव जी की कृपा से ही आया, मतलब शिव जी के थ्रू ही आया मैं भी भक्ति में। हम्म, और प्रभु जी मुझे एक्चुअली ये पूछना था कि चैंटिंग तो बिल्कुल मेरी हो नहीं पा रही प्रभु जी एग्जाम टाइम में। तो शिव जी से आज मैं यही प्रार्थना करूँ कि चैंटिंग हो पाए, क्योंकि आप बोलते हैं वैष्णव के बिना भक्ति नहीं मिलती। हाँ प्रार्थना करिए। अच्छा। अच्छा, ठीक है प्रभु मोस्टली जी, बिल्कुल। जो डिवोटीज है ना, या तो भक्ति में जितने लोग हैं मोस्टली, या तो शिव जी की कृपा है, हनुमान जी की कृपा है। दो लोगों की कृपा से सबसे ज्यादा लोग भक्ति में आते हैं। बहुत आता है प्रभु हाँ। जी। असल में शिवांगी माता जी मेरी फैसिलिटेटर है, मतलब लाइक उन्होंने ही हम मुझे बताया था कि बेटा शिव जी का तुम पूजा करते हो। पर तुम मुझे ये बताओ, मतलब लाइक मेरी एक बच्चे से लड़ाई हो गई थी, तो उस चक्कर में हम लोग आए थे। मैं बाद में बताऊंगा प्रभु जी, प्रश्न काफी लोगों के हैं। पर प्रभु जी क्या प्रार्थना करनी चाहिए? चैंटिंग के लिए ही करनी चाहिए ना? हाँ, क्योंकि आप प्रार्थना करिए, सबसे इम्पोर्टेंट तो जप ही है, तो प्रार्थना करिए कि जप हो सके अच्छे से। क्योंकि प्रभु जी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि एग्जामिनेशन टाइम में चैंटिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन आप लोगों को सुन पा रहा हूँ, ये भी बहुत बड़ी कृपा है। भगवान ने पतन होने के लिए बस गिर रखा हूँ, ऑलमोस्ट पकड़ के रखा हूँ, बेटा नहीं नहीं नहीं, वो चैंटिंग होते ही ऊपर उठ जाऊंगा। मुझे ठीक खुद है। को फील हो रहा है प्रभु जी, पतन होने जैसा लग रहा है। और ठीक है। प्रभु जी पतन पतन किसे कहते हैं प्रभु जी? मतलब डिवोटीज कई बार बोलते हैं कि बेटा एक के हाथ में नहीं रखते हैं, पतन हो गया तो फिर दिक्कत करते हैं। पतन क्या होता है प्रभु जी? मतलब जैसे आपने पहले जो हम कार्य कर रहे थे उसी जीवन में वापस लौट जाना, यही पतन हो गया। पतन का तो नीचे गिरना हो गया, है ना? हम भक्ति में आए, कुछ चीजों को करना शुरू करा, बट जी। धीरे फिर तो वैसा हो गया, तो नीचे मतलब तो पहले हो गया। चैंटिंग कर रहे थे और फिर मंत्र मेडिटेशन को भी सुनते सुनते लगा यार क्यों सुन रहे हैं, तो बंद कर दिया। हम्म। चक्कर कट गया ना वो दूध के चक्कर में। चलिए थैंक यू प्रभु जी। और मैं यही प्रार्थना करने की कोशिश करता हूँ, बस वेरीफाई करा था, मुझे लगा, बट आपसे एक बार पूछना चाहिए। ठीक है ब्रो। हरे धन्यवाद प्रभु जी, कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हाँ। यस मनमत जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, आज ना शिव जी का बहुत बड़ा त्योहार, हम बचपन से बहुत करते हैं शिवरात्रि ना। तो हाँ, मुझे ऐसा करना चाहिए क्या कि हाफ टाइम कर लूं? हाफ टाइम करूं? हाफ टाइम मतलब? मतलब 12 बजे तक कर लूं फास्ट? कैसे फास्टिंग का माता जी जो प्रोसेस है उसी हिसाब से करना अच्छा है। ठीक है। ऐसा
ठीक है। ठीक है सर। वैसे आप फास्ट नहीं कर पा रहे तो कम से कम प्रयास करिए कि ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें। भुवनेश्वर में कई सारे लोग फास्ट रखते हैं, मतलब वहां पे टेम्पल में तो मैं था तो कई सारे लोग, क्योंकि वहां पे स्पेशली शिव जी को का वो क्षेत्र है ना, मैं नाम भूल रहा हूँ क्या कहते हैं, तो वहाँ पे कई सारे वहाँ पे टेम्पल में करते थे। इवन जो भुवनेश्वर इस्कॉन भुवनेश्वर बना है, तो उसके विषय में बताया जाता है कि वहाँ पे शिव जी ने पार्वती मैया को भागवतम सुनाई है, जहाँ पे टेम्पल है अभी, तो बहुत वो अलग ही है। खैर वहाँ पे जो मंदिर का जो एरिया है, तो बताते वहीं पे सुना है, वहाँ पे एक पेड़ था जहाँ पे सुनाया था। तो मतलब ऐसा फास्ट कर सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब वो उसका जो प्रोसेस है फास्ट का, शिवरात्रि का जो जो प्रोसेस होती है उसी तरीके से उसमें भी रहता है ना, अलग ठीक है अलग ठीक स्टैंडर्ड है, तो वैसा कर सकते हैं। है बात। प्रभु जी। सेकंड क्वेश्चन एक और है मेरा। हाँ वो हाँ। मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि प्रभु जी हर हफ्ते या हर महीने कोई ना कोई त्योहार तो आता है इंडिया में ना। हम्म हम लोग इतने त्योहार करते हैं, इतने फास्ट करते हैं, फिर मैं हम्म सोच रही थी कि प्रभु जी सबसे ज्यादा मुझे करप्शन यहीं पे दिखता है। मतलब इन हम्म कंपेरेटिवली अगर मैं देखूं तो हम्म, इतने करप्ट लोग मुश्किल ही किसी कंट्री में मिलते हैं, कि एकदम नीच से नीच हरकत जो होता है ना वो इंडिया में होता है ना खैर, एकदम। तो प्रभु जी ऐसे कैसे हो रहा है ना कि हम लोग इतने सारे भगवान को जानते हैं, भगवानों ने कितने सारे अवतार भी हमारे ही देश में लिया है, हम सब इतने मतलब रिस्पेक्ट रखते हैं, फिर भी इस तरह का काम हम ही लोग कर रहे हैं। यही मंत्रा 3 में यही चीज बताया गया माता जी, यही आज हम लोग पढ़ने वाले थे जो पढ़ नहीं पाए। तो इसमें यही बताया गया है कि जो लोग है ना भगवान को अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए यूज करते हैं, वो असुर हैं। और उनको फिर उनको भी मतलब जैसे है ना, जो ये करके ये मिल जाए वो मिल जाए, तो ये स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ये भक्ति है, भक्ति नहीं है। ये तो क्या है कि हम भगवान को भी अपने इंद्रिय तृप्ति का माध्यम बना रहे हैं, तो भक्ति थोड़ी है, तो उससे कुछ क्या फायदा होने वाला है। मतलब ठीक है, कम से कम उनसे बेहतर है जो बिल्कुल नास्तिक है, लेकिन उनको भी एक्चुअली वैसा ही बताया जा रहा है कि आत्मदाह मतलब वो अपना किलर ऑफ द सोल ही कहलाने लायक है, कि है ना, किलर ऑफ द सोल कहलाने के लायक है। कि देखिए दो मतलब, एक तो दो तरह के किलर ऑफ द सोल है। एक तो वो है कि उनको भगवान ने ये सारा अपॉर्चुनिटी दिया, मनुष्य जीवन दिया, सब कुछ मिला है ना मनुष्य शरीर, उसमें बहुत कुछ कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति में लिप्त है ना। जो एक जो इतनी बड़ी रिस्क, तो एक्चुअली ईशोपनिषद उसको क्या कर रहा है, असुर कह रहा है कि जो मनुष्य जीवन मिलके भी गधे की तरह, बंदर की तरह, बाकी पशुओं की तरह सिर्फ इंद्र तृप्ति में लगा हुआ है, और उसके लिए इतना मेहनत कर रहा है ना। जैसे गधा इतना मेहनत करता है कि क्या थोड़ा घास मिल जाए, थोड़ा सा ये मिल जाए, मेटिंग मिल जाए, तो उसी के लिए, तो उसी को बता रहे हैं कि जो थोड़ा सा काम वासना तृप्ति के लिए और पेट भरने के लिए इतना मेहनत कर रहा है, बट सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर रहा है, तो वो असुर ही है ना, ऐसा करके उसको ये विश्वोपनिषद बता रहा है। तो और हम लोग दूसरे जो तरह का पाप है। कर रहे हैं प्रभु, पाप कर रहे हैं हम लोग, और वो लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, पाप नहीं कर रहे हैं, भक्ति भी नहीं कर रहे हैं, तो इक्वल गुनाह दोनों कर रहे हैं हम लोग, ये आप कह रहे हैं। एक्चुअली वही बताया जा रहा है कि उससे एक तो वो लोग हैं जो कि मतलब टोटली इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये भी किलर ऑफ द सोल कहलाएंगे। उनसे थोड़ा सा ऊपर ये कहलाएंगे जो कि किलर ऑफ द सोल है, बट वो कम जो बाकी भगवान को यूज तो कर रहे हैं, बट कर रहे हैं अपने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही। तो आस्तिक हैं, आस्तिक लोग हैं, नास्तिक नहीं है, बट इनको भी किलर ऑफ द सोल ही बोला जा रहा है, क्योंकि ये सेल्फ रियलाइजेशन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और भगवान को भी क्या कर रहे हैं, अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए ही, है ना। वो जैसे भक्ति क्या है कि भगवान की लीलाओं में शामिल होने का प्रयास करना, है ना। और ये रिलीजियस लोग क्या करते हैं, भगवान आप ऊपर से नीचे और मेरी लीलाओं में हेल्प करो, है ना। तो ये अपनी लीला करना है और भगवान को उसके हेल्प के लिए ये कर रहे हैं, तो ये भक्ति तो नहीं हुआ। तो इसको उनको भी किलर ऑफ द सोल ही बताया जा रहा है कि वो किलर ऑफ द सोल का मतलब कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है सेल्फ रियलाइजेशन की, उसको छोड़ के ये लोग क्या ही कर रहे हैं, है ना। तो भगवान का भी, तो इसीलिए क्या है माता जी की अपॉर्चुनिटी तो सभी को मिल रही है। डेफिनेटली जिनका भारत में जन्म हुआ है उनके पास अपॉर्चुनिटी है, तो उनका दुर्भाग्य ज्यादा है ना। बाहर वालों का तो तब भी चलेगा, लेकिन अगर इनका तो और दुर्भाग्य है कि अगर सब कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो फिर भी भक्ति नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इतना भगवान की कृपा है मिली हुई, तो दे आर मोर मतलब। बट ठीक है, उनसे नास्तिक लोगों से ये तब भी थोड़ा बेहतर इसीलिए है क्योंकि नास्तिक लोगों से इसलिए बेहतर है क्योंकि अगर जैसे वही होगा कि अभी कुछ समय तक तो भगवान को यूज कर रहे हैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, बट धीरे धीरे उनको जब लगेगा कि यार इतना कुछ करके भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो फिर अपने आप ही उनके अंदर डिजायर डेवलप होगा, है ना, कि क्यों नहीं मिल रहा है। जैसे हम हनुमान जी की कोई भक्ति कर रहे हैं, शिव जी की कर रहे हैं, और इतने समय से कर रहे हैं कि कुछ इंद्रिय तृप्ति मिले, कुछ ये मिले, ऐसा करके कर रहे हैं, बट ग्रेजुअली धीरे धीरे चूंकि नाम ले रहे हैं तो थोड़ा प्यूरिफाई तो होंगे ही। फिर वो थोड़ा प्यूरिफिकेशन होगा तो थोड़ा दिमाग खुलेगा, फिर देखेगा कि अच्छा शिव जी कर क्या रहे हैं, तो दिखेगा कि अच्छा ये तो भगवान का नाम वो चैंट, भगवान का नाम ही चैंट कर रहे हैं। वो कितना अपना मतलब सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग के परफेक्ट एग्जाम्पल है ना। आइडियल वैष्णव है। अगर
हमें सीखना है कि वास्तव में सबसे बड़े वैष्णव कौन है। मतलब आइडियली गृहस्थ लोगों के लिए तो इससे बड़ा ऑप्शन है ही नहीं, है ना। ब्रह्मचारी लोगों के लिए हनुमान जी, गृहस्थ लोगों के लिए शिव जी क्योंकि शिव जी और पार्वती मैया यही तो कर रहे हैं, दोनों लोग बस एक दूसरे को भागवत में सुनाते हैं, है ना। तो वास्तव में गृहस्थ है। तो इस तरीके से हम, तो जैसे ही तो ये थोड़ा दिमाग खुलेगा, धीरे धीरे दिमाग खुलेगा, है ना। बट शुरुआत। प्रभु जी मंगलवार के दिन वो सब लोग हनुमान जी को इतना मानते हैं, इवन बालाजी मंदिर जो हनुमान जी का है हाँ, वहां पे बड़े बड़े पहुंचते हैं, मतलब नीचे करेक्ट। तबके के भी लोग भगवान को बहुत मानते हैं हनुमान जी को, और जाके वहां चैन स्नैचिंग चैन कटिंग करते हैं, तो उन लोग को वहां पे ये नहीं समझ में आता है कि हम भगवान के दर पे आके इस तरह का काम कर रहे हैं। अब वही माता जी की, जैसे वो पर्पस ही उनका अलग है ना। पर्पस ही, भगवान ने बुद्धि तो दी है ना। बुद्धि दी है, अब वही है कि उसमें लेकिन किस इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, अपराध कर रहे हैं ना। बेसिकली अपराध का मतलब ही है कि जो भगवान से दूर करे, है ना। तो वहां के भक्तों गलत इंटेंशन के साथ आ रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो फिर वो तो दूर जाएंगे ही। बट अगर उसमें से भी कोई आ जाता है, कई ऐसे भी है चोर, मतलब आ रहे हैं बट थोड़ा अंदर से हृदय सॉफ्ट है ना। और थोड़ा सा मतलब द्वेषी नहीं है। ठीक है, जैसे क्या वो बताते हैं ना कि महाभारत के युद्ध में इवन कई लोग मरे, पांडवों के साइड के, कौरवों के साइड से। अगर बताया जाता है कि जो लोग भगवान के, मतलब चूंकि भगवान के प्रेजेंस में ये शरीर छोड़ा है कई लोगों ने, तो अगर जिनका भगवान से द्वेष नहीं है उनको भी वैकुंठ प्लैनेट मिला भगवान के सामने प्रेजेंस होने से। बट अगर जिसको द्वेष है फिर उसका कुछ नहीं हो सकता है ना। तो अगर कोई द्वेष नहीं है भगवान से, द्वेष नहीं है, तो अगर उस द्वेष नहीं है लेकिन ठीक है उसको पता ही नहीं है ना कि ये क्या है, उसको लग रहा है कि ठीक है बस यही है, उस भाव से जा रहा है बट द्वेष नहीं है, वहां पे इस तरह के लोग जाएंगे, थोड़ा कभी हो सकता है उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, होता ही है कई लोगों का। बिल्कुल। लेकिन उसमें से कुछ ऐसे भी हैं कि वो गलत इंटेंशन के साथ ही आ रहे हैं। हर जगह आते हैं, इस्कॉन में भी आते हैं, है ना, यहाँ पे भी आते हैं कई लोग अलग अलग इंटेंशन से कि फॉरेनर माता जी से शादी करने मिल जाएगा, है ना। तो और अच्छे लोग, बड़े बड़े लोग रहते हैं तो हमें बिजनेस सेटअप कर लेंगे। तो अलग अलग इंटेंशन के साथ आते हैं। अब वो गलत इंटेंशन के साथ भी आ रहे हैं, है ना, किसी तरीके से आ रहे हैं भगवान के इसमें। बट अगर किसी का द्वेष नहीं है तो उसको भगवान अपॉर्चुनिटी देंगे, है ना, उसको अपॉर्चुनिटी देंगे भगवान। अगर मंदिर आया है तो कुछ ना कुछ उसका भी थोड़ा स्वीकृति तो है। जैसे कई लोग सिक्योरिटी गार्ड ही जो सेवा करते हैं मंदिर में, मोस्टली लोग जब शुरू कर देते हैं, है ना, लेकिन सब नहीं करेंगे, एक आध लोग उसमें भी रहेंगे, है ना। तो भगवान ऑप्शन देते हैं, बट वही है कि हमें ले या नहीं ले, फ्री विल है ना सभी का, पिछला आध्यात्मिक स्वीकृति है बोल के ऑप्शन मिल रहा है ना। तो ठीक ठीक है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बिल्कुल। हाँ, इसको जानते थे। प्रभु जी हरे कृष्णा। अरे प्रभु जी मेरा ये प्रश्न है कि जैसे हम नाम जाप करते हैं या भक्ति करते हैं, तो उसके अंदर वो प्रेम या रस जो भगवान से अटैचमेंट होता है उसके लिए क्या करना चाहिए? मतलब वो खाली ऊपर से होता है, सुनते हैं ध्यान से, जी लेकिन जो एक प्रेम होता है, एक भाव जो होता है, जो प्रभु के प्रेम में और विरह में, वो कैसे कैसे उत्पन्न होगा? दुख में होता है वो, बट जी। दुख नहीं है, या अभी सब कुछ ठीक चल रहा है, तो हम उस प्रेम को कैसे अंदर फील कर सकते हैं? जैसे स्टेजेस माता जी बताया गया ना अपने शास्त्रों में, श्रद्धा सबसे पहले, इनिशियल फेथ हुआ हमारा। तो सबसे पहले श्रद्धा है, डेवलप हुई हमारी। श्रद्धा से हम लोग क्या करते हैं, श्रद्धा से साधु संग करते हैं, भक्तों का संग करते हैं, प्रभुपाद जी की पुस्तकों का हम संग कर रहे हैं, है ना, या लेक्चर सुन रहे हैं। तो ऐसे संग करते हैं भक्तों का। तो श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग में, साधु के संग हम क्या करते हैं, फिर भजन क्रिया करते हैं, है ना। रीडिंग करेंगे, चैंटिंग करेंगे, हियरिंग करेंगे, तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया। ये भजन करते करते फिर क्या आएगा, ये भजन और बढ़ेगा तो श्रद्धा बढ़ेगी, फिर श्रद्धा बढ़ेगा तो और साधु संग करेंगे, फिर भजन क्रिया होगी। तो इस तरीके से जब खूब सारा ये होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा अनर्थ निवृत्ति होगी, हृदय से अनर्थ जाएगा, है ना। तो अभी हमारे अंदर, अभी तुमको लगता है कि काम बहुत अच्छी बात है तभी तो एंजॉय करेंगे, क्रोध बहुत अच्छा है ना, तभी तो लोगों को हल्का के रखेंगे, है ना। दो मतलब काम, क्रोध, लोभ अच्छा है तभी तो हम धन कमा पाएंगे, है ना। और धीरे धीरे जब समझ में आएगा कि काम वासना हमारा सबसे बड़ा बीमारी है, क्रोध है, लोभ है, द्वेष है ना, प्राइड है, ये सब बीमारी है, सबको तो खत्म करना है। तो जब हम श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे फिर अनर्थ निवृत्ति होगी। तो अनर्थ जब निकलेंगे तब आएगा फिर भगवान के नाम में रुचि उत्पन्न होगी। जैसे अभी क्या कर रहे हैं हम, डिसिप्लिन में जो भी 4 माला, 8 माला, 16 माला कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि करना है। तो अभी हम डिसिप्लिन में कर रहे हैं, लेकिन ये करते 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 क्या होगा, ग्रेजुअली हमारा हृदय शुद्ध होता जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय धीरे धीरे शुद्ध होगा तो रुचि आनी शुरू होगी, फिर हमको अच्छा लगेगा। अभी तो कई बार मजबूरी होती है,
जैसे शुरुआत में मंत्रा मेडिटेशन ज्वाइन करने के लिए आप में से कई लोगों को कॉल आता था कि प्रभु जी प्लीज ज्वाइन कर लो, एहसान कर दो हमारे ऊपर, है ना। मुझे भी आता था जो शुरुआत में भक्ति में है, तो मैं तो सही में एहसान ही करने जाता था सेशन अटेंड करने। मुझे तो ऐसे ही लगता था कि यार इतना पीछे पड़े हैं, तो थोड़ा इनके ऊपर एहसान कर दो, सेशन कर लो अटेंड, है ना। तो वैसा ही तो कभी कभी चला जाता था मुंह उठा के। तो वही है, तो उसी तरीके से हम जो साधु संग करते हैं तो धीरे धीरे क्या आता है कि फिर हमारा थोड़ा ग्रेजुअली, बट जैसे ही करते करते फिर धीरे धीरे अपने आप अच्छा लगने लगता है ना। तो नाम अच्छा लगने लगता है, फिर हम रह नहीं पाते। जैसे पहले लोगों को बुलाने में शुरुआत में कहीं भी हम लोग सोसाइटी वगैरह में सेशन शुरू करते हैं तो लोगों को बुलाने में बहुत टफ हो जाता है। उसमें भी लोग महीने में 2 महीने में एक बार आएंगे, 3 महीने में एक बार आएंगे, ऐसा करेंगे। बट एक समय के बाद सेशन जैसे नहीं होता है तो बोलते हैं अरे आज क्यों नहीं हो रहा है ना। तो धीरे धीरे क्या होने लगती है, रुचि आने लगती है ना। तो रुचि फिर आएगा, फिर उससे नेक्स्ट स्टेज है आसक्ति, है ना। फिर भाव, है ना, फिर प्रेम। तो फाइनल स्टेज प्रेम का है, उसके पहले ये अभी हमारा ये अनर्थ निवृत्ति तक उसको करना है, फिर अपने आप हो आएगा हृदय जब बिल्कुल शुद्ध। प्रभु जी, अभी कुछ दिनों से क्या हो रहा है, मैं नाम जाप कर रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ना वो सुन तो रही हूँ पर वो भाव जो एक अटैचमेंट है ना, तो वो मैं कृष्णा से प्रार्थना करती हूँ कि वो अटैचमेंट मैं वो मिस करती हूँ, अधूरापन करती हूँ नाम जाप में भी। तो उसको मैं कैसे बढ़ा सकती हूँ, कैसे उसको इंक्रीज कर सकती मतलब हूँ? जी आप करते रहिए सिंसियरली, प्रेयरफुल, प्रेयरफुल, प्रेयरफुल चैंटिंग करिए कि भगवान हो, राधा हो, गोविंद हो, प्लीज मुझे एक्सेप्ट कीजिए। टेस्ट आए या नहीं आए अपना जब छोड़िए नहीं, क्योंकि ये भी स्टेजेस है भक्ति का। जैसे हमने बताया ना कि ये सारा स्टेज है, उसी में जब हम शुरुआत में रहते हैं तो क्या होता है कि घन तरल स्टेज है। कभी माला बहुत अच्छा लगेगा, मन करेगा कि 64 कर ले, कभी मन हम्म करेगा कि बिल्कुल ही नहीं करे, बिल्कुल ड्राई लगेगा। तो बस उस समय छोड़ना नहीं है, अपनी सिंसियरिटी प्रूफ करना है भगवान को, है ना। जैसे भगवान शुरुआत में टीएसटी टेस्ट देते हैं और फिर टीएसटी टेस्ट लेते हैं। टीएसटी टेस्ट लेते हैं मतलब क्या है कि जैसे अपना अभी भगवान ने आ, माला से टेस्ट थोड़ा ले लेते हैं बीच बीच में, तो अभी क्या है कि टेस्ट ले लिया। तो अभी हम जो, जब हमें अच्छा लग रहा है, जैसे एक बार महाराज जी बता रहे थे कि जब हमें अच्छा लग रहा है, जब करना मजा आ रहा है, जब करने में, तब हम कर रहे हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन हमें मजा नहीं आ रहा है ना, फिर भी हम चैंटिंग कर रहे हैं भगवान के लिए कि भगवान प्रसन्न होंगे इससे, तो उससे वास्तव में भगवान सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो हमें अगर टेस्ट नहीं भी आ रहा है अभी, अगर कुछ समय के लिए, तो फिर भी हम हमें अपना जप को कंटिन्यू करेंगे तो आप देखिएगा ग्रेजुअली आने लगता है। जब बिल्कुल नहीं आ रहा है तो फिर और राउंड्स भी बढ़ा दीजिए, है ना। हम्म। कि नहीं आ रहा है इट मीन्स कि फिर हमें और बीमारी बढ़ गई है। जब अच्छा नहीं लग रहा है, जॉन्डिस बढ़ेगा तो गन्ने का जूस और कड़वा लगेगा। तो फिर बीमार, तो फिर क्या करना होगा, दवा और बढ़ानी होगी, तो गन्ने का जूस और पियेंगे तो फिर बीमारी कम हो जाएगी। तो ऐसा होता है, बीच बीच में सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता है, बीच बीच में बिल्कुल टेस्ट नहीं आएगा। और जब टेस्ट नहीं आता है ना तो फिर मन करता है फिर कि मोबाइल देख ले, थोड़ा सा यूट्यूब देख ले, थोड़ा व्हाट्सअप देख नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ले। हाँ नाम जब करती हूँ ना तो ऐसा लगता है वो भाव, वो अटैचमेंट वो कहाँ चला गया, मतलब हाँ ऐसा हाँ, लगता है। अच्छी बात है। मतलब जैसा भावना अच्छे अच्छा है भाव, ऐसे ही भाव के साथ हृदय से भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान, मैं मेरे हृदय में आपके प्रति कोई ऐसे, श्री चैतन्य महाप्रभु भी प्रार्थना हमें करना सिखाए हैं शिक्षाष्टकम में कि भगवान आप तो इतने दयालु हैं, है ना, कि आपने अपने नाम में सारी शक्ति डाल दी है, खुद को दे दिया है नाम में, बट मैं इतना इतना मतलब मेरा मेरा कुछ भी ऐसा क्वालिफिकेशन नहीं है कि मैं, मेरे ये स्थिति इतनी दयनीय है कि मेरे अंदर आपके नामों के प्रति कोई रुचि ही नहीं है। कि हम्म ऐसा करके तो शिक्षा अष्टकम में श्री चैतन्य महाप्रभु भी पूरी टीचिंग्स उन बस 8 स्टैंजा में है, तो उसमें से एक स्टैंजा है यही जिसमें हम बोलते हैं कि भगवान आपने तो दया करके पूरा नाम में सब कुछ दे दिया, बट मेरी कोई रुचि कोई आसक्ति नहीं है, तो प्लीज मेरे ऊपर कृपा करिए कि मेरे अंदर आपके नाम के प्रति आसक्ति डेवलप हो। तो बहुत सुंदर प्रार्थना है। तो इसी से आप हृदय से भगवान से क्राई कीजिए जब आप जप कर रहे हैं कि भगवान मेरे अंदर आपके नाम के प्रति बिल्कुल आसक्ति नहीं है। तो इसी से आप अपने इमोशंस, आपका जो हृदय है वो आप और प्रेयरफुल चैंटिंग करिए इसी भाव के साथ कि भगवान मेरे अंदर आपके नाम के प्रति कोई आसक्ति नहीं है। मैं बहुत नीचे हूँ, मतलब मैं बहुत नीच हूँ, आप कितने दयालु हैं, प्लीज मेरे ऊपर कृपा करिए कि मेरे ऊपर, मेरे भी आपके नाम के प्रति थोड़ा एक टेस्ट डेवलप हो, ऐसा करके। और क्राई करना चाहिए हमें, और हृदय से क्राई करे, जैसे छोटा बच्चा क्राई करता है माँ के प्रेजेंस के लिए, उसी तरीके से हमें चैंटिंग में क्राई करना है कि हमारा कोई आसक्ति नहीं, प्लीज आप कृपा करिए कि मेरे अंदर आपके नाम के प्रति आसक्ति हो। दिस इज द बेस्ट प्रेयर। हम्म। ठीक है माता जी। ओके ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शालू माता जी की। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बताइए। प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न था कि हम लोग जैसे आज शिवरात्रि है तो हमें सब लोग जाते हैं टेम्पल में जल चढ़ाने, शुरू से बाय बर्थ हम लोग जी। करते रहे हैं, तो हाँ हमें हाँ जाना चाहिए। हाँ हाँ माता जी, कई हमारे जैसे हम कई हमारे आचार्य भी जाते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हम जा रहे हैं तो हमारा थोड़ा भाव बस ऐसा है कि हमें बस यही प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमारे ऊपर कृपा करिए ताकि हो, तो जाने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है।
आप मतलब अगर नाम जब वहां जाके चैंटिंग भी कर सकते हैं और जल भी चढ़ा सकते हैं, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं माता जी, वो तो अच्छी बात है। सब जा रहे हैं तो इसी भाव से जाए। नहीं, लेकिन प्रभु जी मतलब मेरा अंदर से मन नहीं होता जाने के लिए, कि मतलब मुझे लगता है कि हम अपना किशन जी के आराध्य हमारे वो हैं, तो हमें एक ही पे चलना चाहिए, मतलब नहीं, ऐसा। मतलब वही है कि जैसे क्या है ना माता जी, डेफिनेटली सही बोल रहे हैं आप। अगर ये बात ठीक है कि हम, जैसे अभी क्या रहता है माता जी कि नॉर्मली तो हम फिर भगवान की भक्ति कर रहे हैं और हमारा सिंगल पॉइंटेड डिवोशन है ना, सर्वधर्मान् परित्याज्य माम एकम शरणम व्रज। ऐसा ही है कि भगवान का करेंगे। लेकिन हम अगर जैसे शिवरात्रि है तो उसमें अगर चले भी गए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहां जाके हम यही प्रार्थना कर रहे हैं ना। या फिर अगर जैसे नवरात्रि होती है तो हम अगर गए वहां पे पंडाल है ना, तो वहां पे अगर हम गए तो वहां पे फिर हम यही प्रार्थना कर सकते हैं कि प्लीज मेरे ऊपर कृपा करिए, है ना। जो दुर्गा देवी हैं, उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, तो इसीलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम गणेश जी का है तो मतलब हम, मतलब अगर ये भी समझना है कि ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है कि हम सेलिब्रेट करें। अगर इवन वो कुछ भी है, जप कर रहे हैं तो वो सब सब लोग, इससे ज्यादा हम कुछ कर ही नहीं सकते। जप करने से सब प्रसन्न होंगे, सबसे ज्यादा। लेकिन क्योंकि अगर, प्रभु जी मैंने ये देखा था कि जो शंकर जी हैं वो उनके आराध्य भगवान भी किशन जी हैं हमारे, वो हाँ, उनकी पूजा करते हैं। तो करेक्ट। फिर हमें उस टेम्पल में जाना मतलब अपना थोड़ा सा वैसा लगा कि पता नहीं हमें करना है या नहीं करना है। मतलब देखिए, वही मैं बता रहा हूँ माता जी कि वो जाना गलत नहीं है, लेकिन अगर कोई नहीं जा पा रहे तो भी कोई बहुत ऐसा चिंता की बात नहीं है। लेकिन हमारा एक वो मतलब भाव हमारा बहुत 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 रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। अगर जा सके तो अच्छा है, नहीं जा सके तो भी कोई बहुत ऐसा मतलब परेशानी तो नहीं है। लेकिन ये है कि हमारा जरूर, फिर अगर नहीं जा सके तो यहाँ से भी हम प्रार्थना कर सकते हैं, जैसे भी हम लोग ने करा है ना, कि प्रार्थना कर सकते हैं। आज स्पेशल दिन है ना, तो शिवरात्रि है तो उस दिन प्रार्थना कर सकते हैं, है ना। जैसे नवरात्रि होती है तो हम लोग अगर कहीं भी पंडाल है तो वहां पे जाके सब प्रार्थना कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। क्योंकि हम मांग भक्ति ही रहे, जैसे गोपी लोग भी हैं तो कात्यायनी के मंदिर जाके वही भगवान को ही मांगती हैं, इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ऐसा भी नहीं कि कंपलसरी है कि हम जा ही जाए, लेकिन अगर जा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे नॉर्मली क्या होता है कि अभी हम लोग जाते हैं नंदगांव जाते हैं, तो नंदगांव में वहां पे आसेश्वर महादेव है ना। गोकुल जाते हैं तो चिंताहरण महादेव है। वृंदावन जाते हैं तो गोपेश्वर महादेव है। तो हम लोग अगर वहां गए हैं तो वहां भी जरूर जाते हैं, है ना, क्योंकि उनकी तो कृपा चाहिए। अगर वहां गए तो अच्छा है, आसेश्वर महादेव है, चिंताहरण महादेव है, तो इन लोगों से हम लोग प्रार्थना करते हैं। और अगर हम लोग सच में बहुत अच्छा लगता है, जैसे मैं खुद ये रियलाइज करता हूँ कि जब मैं भक्ति में नहीं था तब शिव जी के मंदिर जाता था तो फिर एक अलग ही फीलिंग आती थी, मजा नहीं आता था वास्तव में। लेकिन अभी जाता हूँ तो भी सच में बहुत अच्छा फील होता है, बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है ना। वो जी। लगता है कि अपने कोई हैं उनसे अब वो अपनापन वाली फीलिंग आती है कि अपने हैं, तो ऐसा करके तो जब भी जाते हैं तो फिर इवन इस वेदांत चैतन्य प्रभु जी भी जब वहां पे जाते, प्रभु जी भी जाते हैं, हमारे कई सन्यासी ब्रह्मचारी सभी लोग जाते हैं। अगर वहां जा रहे हैं शेषन महादेव के इतने बड़े वैष्णव हैं, है ना, तो उनको हम जाके उनको सेवा करने का मौका मिल रहा है तो अच्छा ही है। तो प्रभु जी हम वहां जाके अपना हरे कृष्ण महामंत्र ही जप सकते हैं मन मन में बस ना। वही वही माता जी मैं बता रहा था, इवन माला के ऊपर भी जप कर सकते हैं। वही मैं बता रहा था कि इवन जो प्राचीन शिव मंदिर है, उस दिन शिवरात्रि में 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का ही कीर्तन करते हैं। जो इस्कॉन के डिवोटी नहीं, बाकी सभी लोग जो मटेरियल नॉर्मल लोग, उनको कुछ पता नहीं है ये क्या हरे कृष्ण मंत्र है, क्या है। बट वहां पे भी शिवरात्रि में कई सारे जगह में वहां पे 24 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का ही कीर्तन होता है। ऐसा नहीं इस्कॉन वाले करवा रहे, वो अपने आप मतलब बाई डिफॉल्ट ये हो रहा है, काफी समय से चला आ रहा है, कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। इसी को नहीं पता कि ये कहाँ से आया, क्यों हो रहा है ना। क्यों हो रहा है, मुझे तो हरे कृष्ण मंत्र पता नहीं था, और कृष्ण भगवान तो मुझे भगवान लगते ही नहीं थे। तो मैं जब वहां जाता था मंदिर में, जब मैं छोटा था, तो जब वहां हरे कृष्ण मंत्र का चलता था तो मुझे लिटरली पहले तो अच्छा नहीं लगा। ये कौन सी बात हुई, शिवरात्रि है तो ओम नमः शिवाय का कीर्तन करना चाहिए, ये कौन सी बात हुई कि हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, मंदिर में हरे कृष्ण महामंत्र लिख रहे हैं। तो मुझे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, है ना, कि मेरी जो लिमिटेड बुद्धि थी उसके हिसाब से। तो मैंने पूछा तो किसी को पता नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि काफी समय से हो रहा है ना। तो बाद में जब रिस्पॉन्स में तो पता चला कि क्यों हो रहा था, रीजन यहाँ पे पता चला, है ना। तो वैसा है माता जी, ठीक है। ठीक है, हरे ठीक कृष्ण है, प्रभु जी, हरे कृष्ण। धन्यवाद। हाँ माता जी, ये नेहा माता जी। श्री कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। क्वेश्चन था कि आज सॉरी, आज शिवरात्रि या कर, क्योंकि वैष्णव कैलेंडर पे हाँ, कल। कल बताया माता जी, कल कल है माता जी, कल है, कल बता रहे वैष्णव कैलेंडर में कल है। मेरा एक्चुअली प्रभु जी के साथ जो डिस्कशन हुआ था ना, वो आज के रिगार्डिंग हुआ था, तो वो मतलब आज जो परिक्रमा का थोड़ा प्लान बना था, तो उसके कारण में भी शायद प्रभु जी ने आज के विषय में बोला होगा, तो मुझे वही याद था। ठीक है। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा अनंतम। और ये भी लास्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आज हम लोग इसकॉन ग्रेटर नोएडा वेस्ट प्रोजेक्ट का भी आज डिवोटीज को के लिए हम लोग वो बुकिंग शुरू कर रहे हैं, जो डिवोटीज हैं उनके लिए। तो आप लोग भी आज आ सकते हैं 11 बजे। इसकॉन नोएडा के पीछे जो कृष्ण जयंती पार्क है,
तो उसमें आ सकते हैं। तो उसमें बुकिंग हम लोग आज कर रहे हैं, आज से लगभग शुरू हो जाएगा, मतलब 11 बजे से। तो आगे आपका जो भी सिलेक्शन वगैरह है वो आप कर सकते हैं। ठीक है। मतलब अभी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे ही रहेगा। तो आप लोग आज आके अपना अपना जो है वो कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, जैसे वही है कि जैसे शैली माता जी का प्रश्न है कि भगवान रुद्र शिव जी हम डिस्ट्रॉयर हैं बट फिर भी इतने काम रहते हैं, क्योंकि शिव जी मोड ऑफ इग्नोरेंस के इंचार्ज हैं, बट वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में नहीं है, है ना। इंचार्ज हैं, जैसे जेलर क्या है कि जेल में जेल का इंचार्ज है रहता, अगर वो जेल में भी है बट वो कैदी नहीं है ना। उसी तरीके से शिव जी वो डिस्ट्रॉयर है, मतलब इसका मतलब नहीं है कि वो इग्नोरेंस में है। शिव जी उसके इंचार्ज हैं, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में उसके इंचार्ज हैं, है ना। इसका मतलब ये नहीं, तो इसीलिए वो, हाँ, मतलब वो तो काम रहेंगे ही, क्योंकि वो तो वैष्णव है ना। अभी अगर कोई डिवोटी को मान लीजिए सेवा मिल गई, है ना, अभी मान लीजिए कुछ तोड़ने की सेवा मिल गई, तो भक्त को तोड़ना भी रहे जोड़ना रहे, वो भक्त तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है ना। उसको कोई भी सेवा मिले उसके लिए तो सेवा है, भगवान की प्रसन्नता के लिए। वो तोड़ने की सेवा है जोड़ने की सेवा है, बात एक ही है उसके लिए, है ना। तो उसी तरीके से शिव जी तो परम वैष्णव है, तो उनको भगवान ने ये सेवा दी है, उनके लिए तो ये जस्ट एक सेवा है ना। तो वो तो इन तीनों गुणों से ऊपर है, ऐसा समझना होगा। ठीक है। ठीक है। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare